आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I once again welcome to all of you in today's class, and today's topic is the parts of a plant. My dear students, you have seen the plant and what are the parts of this plant. You have seen different type of plants, or we can say trees around or surrounding you, and today we are going to learn the different parts, how these parts works and what are their functions. In this video we are going to learn about the parts of the plant. प्यारे बच्चों, आप so dear students, as we have already learnt about the living and non-living things, and I know you are fully aware that in our environment the plants, animals, birds and human beings are some of the examples of living things. प्यारे बच्चों, आपने ऑलरेडी ये सीखा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी तरह आप इस चीज़ से बाखबर हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे जो सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, लिविंग थिंग्स की. आपने मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स देखे हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, चाहे वो प्लांट्स हों. आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं रेड कलर से, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं. ये कुछ मिसालें हैं लिविंग थिंग्स की. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर ऑन वे टू योर स्कूल, you must come across many small and large plants. You must have also seen herbs, shrubs in your kitchen garden. So dear students, have you ever thought about the different parts of the plant? Today let us discuss about these parts. प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है, जब भी आप अपने स्कूल की तरफ जाते हो या अपने घर से निकल के कहीं पे भी जाते हो, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को लाइक वो छोटी हों या बड़ी हों, चाहे वो छोटे प्लांट्स हों या बड़े प्लांट हों, या आपने देखे होंगे हर्बस हैं या श्रब्स एट यूर, और वी कैन से इन यूर किचन गार्डन. प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है कभी, जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आज हम इन्हीं के ऊपर सोच विचार करेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट्स इन प्लांट्स के अंदर होते हैं. प्यारे बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सम ऑफ देम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, जो ये प्लांट्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और ये दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी ग्रोथिंग होती है, या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्रो होते हैं. और इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, या कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं. फिर इनको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ में, यानी जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज़ कहते हैं, या जो छोटे होते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं, जो फिर उनसे भी मुख्तलिफ होते हैं प्लांट्स. लाइक हमने अभी आपको बताया कि जो श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज प्लांट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, द प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस, और सम डोंट हैव ब्रांचेस एट ऑल. आधे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं दैट दे डोंट हैव ब्रांचेस एट ऑल. देयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट. आपने देखा होगा आधे प्लांट्स के फ्लावर्स भी डिफरेंट होते हैं और फ्रूट्स भी डिफरेंट. आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स मार्केट में होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स आपने देखे होंगे. तो इसी तरह हर एक प्लांट के ऊपर डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स या फ्रूट्स ग्रोथ होते हैं.
or there are many differences in their appearance, but there are some similarities to the plants of or we can say the parts of the plant above the soil is called shoot, the part below the soil is called root. मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और एक बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ग्रो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब डिफरेंस होती है इन दियर अपीयरेंस। अगर आप देखो फ्लावर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ फ्लावर छोटे होते हैं, या फ्रूट्स देखो आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स होते हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंसेस बट देयर आर सिमिलैरिटीज टू द पार्ट ऑफ द plant above the soil is called a shoot or the part of the plant uh, below the soil is called a root। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जब आप अपने मतलब अपने कोर्टयार्ड में या अपने आंगन में आप अगर जाओगे तो आप वहाँ पे भी कोई ना कोई ट्री और प्लांट आपको नज़र आएगा। और आप कल जब अपने आंगन में निकलोगे तो आप देखना अपनी सराउंडिंग्स में जब भी कोई किसी प्लांट के ऊपर आपको नज़र पड़ेगी, या तो वो प्लांट हो सकता है, अगर वो छोटा है तो वो प्लांट है, अगर छोटा नहीं है तो प्लांट नहीं है तो वो ट्री है, अगर उससे छोटा है फिर उसकी डिफरेंस कैटेगरीज हैं, तो वो हम आने वाली क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस इन दीज ईयर इन दियर अपीयरेंस, बट इनमें कुछ खासियतें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। देखो जो पार्ट ऑफ द प्लांट जो ज़मीन से बाहर होता है, अगर देखेंगे आप किसी भी प्लांट को या ट्री को देखोगे तो जो पार्ट ज़मीन से बाहर होता है उसको हम शूट बोलते हैं, शूट सिस्टम भी कह सकेंगे। जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ वर्ड शूट, SHOOT शूट। सो शूट इज़ द पार्ट विच इज़ अबव द ग्राउंड, यानी ये वो हिस्सा प्लांट का या ट्री का होता है जो ज़मीन से बाहर होता है, यानी जो हमें नज़र आता है, जो स्टेम से शुरू होके ब्रांचेस तक पहुंचता है। तो दूसरा हिस्सा वो होता है प्लांट का और ट्री का जो बिलो द सॉइल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम रूट कहते हैं। सो दो वर्ड्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, शूट एंड रूट। सो दीज वर्ड्स आर in red color. So for your kind information I want to say it again, the part of the plant which is above the soil is called a shoot, or we can say shoot system. The part of the plant which is under the ground, or we can say below the ground, below the soil, यानी ज़मीन के अंदर जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रूट, यानी रूट सिस्टम। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, the shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits। और जो शूट सिस्टम यानी ज़मीन के बाहर आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। पहले प्लांट का स्टेम आएगा नज़र ज़मीन से ऊपर, उसके बाद ब्रांचेस आएंगी नज़र, उसके बाद लीव्स आएंगे नज़र, उसके बाद बड्स आएंगे नज़र, फिर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो जो बिगनिंग प्लांट की होती है वो स्टेम से होती है, और स्टेम से जाके ऊपर इसकी फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस के बाद लीव्स निकलते हैं, लीव्स के बाद बड्स आते हैं, बड्स के बाद फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर के बाद ऑटोमेटिकली फ्लावर्स फ्रूट्स ग्रो होते हैं। So my dear students, all these parts work together and help the plant to live and grow। आप देख सकते हैं इस जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं लिखा हुआ ये पैराग्राफ, और इसकी लास्ट दो लाइनें जो हैं यहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं, वो ये है कि जो ये पार्ट्स ये वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ ये पार्ट्स काम करते हैं, चाहे वो स्टेम हो, ब्रांच हो, लीव हो, बड, यानी ईच पार्ट ऑफ द प्लांट वर्क्स टुगेदर एंड हेल्प द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। इसलिए ये सब पार्ट्स एक साथ काम करते हैं कि हेल्प करते हैं प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए और इसकी ग्रोथिंग के लिए। प्यारे बच्चों, लेट अस हैव अ लुक ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप इस वक्त लास्ट लाइन को देखें जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इसमें लिखा हुआ है लेट अस हैव अ लुक। आप देखते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आपको मैं एक यहाँ पे एक प्लांट दिखाऊंगा, और प्लांट की में हम आपको दिखाएंगे कि इसका स्टेम कहाँ पे होता है, इसकी ब्रांचेस कहाँ पे होती हैं, इसके लीव्स कहाँ होते हैं, इसके बड्स कहाँ होते हैं, और इसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कहाँ होते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप बड़े गौर से इस
पिक्चर को आप देखोगे, आप देखें यहाँ पे एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है, और देखें ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। और देखो आप जो ये नीचे वाला साइड जो है, यहाँ ने जो आपको ज़मीन के अंदर नज़र आ रहा है, ये वो पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जिसको हम रूट कहते हैं। सो रूट से ऊपर आप जाएं, राइट साइड में आप स्क्रीन के देखें, वहाँ पे स्टेम लिखा हुआ है। सो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड, इट इज़ द पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज स्टेम। इस पार्ट को हम स्टेम कहेंगे। फिर अगर आप स्टेम से ऊपर जाएंगे तो स्टेम्स के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, स्टेम के ऊपर आपको ब्रांचेस नज़र आएंगी, क्योंकि ब्रांचों से ही फिर जाके लीव्स निकलते हैं, और लीव्स से ही फिर बड्स निकलते हैं, बड्स से फिर फ्लावर्स निकलते हैं, और फिर फ्रूट्स निकलते हैं। सो ये पूरी फिगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट दिखाए गए हैं। और अगर आप नीचे से शुरू, राइट साइड से शुरू करें, वहाँ पे रूट है, फिर स्टेम है, फिर लीफ है। अगर एक पत्ता है तो इसको लीफ कहेंगे, अगर एक से मोर देन वन तो इसको लीव्स कहेंगे। सो देयर आर मैनी लीव्स। तो उसके बाद आप ब्रांच देखेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड में देखें, ऊपर आपको फ्लावर नज़र आता है। बच्चों, फ्लावर पता ही है आपको, फ्रूट को कहते हैं, फूल को कहते हैं, और इसी फ्लावर से जाके फिर फ्रूट्स निकलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मुझे तौका भी है कि आप इसको बार बार देखोगे, और जब बार बार आप देखोगे तो आपको आसानी से ये समझने में फ़ायदा मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाली दूसरी क्लास होगी उसमें हम इसके सेकंड पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे इस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी वसलम, खुदा हाफिज़।